नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं फार्माकोग्नोसी का चैप्टर 5। आज के इस सेशन में हम 3 बहुत ही महत्वपूर्ण ड्रग कैटेगरीज को विस्तार से समझेंगे: लैक्सेटिव्स, कार्डियोटॉनिक्स और कार्मिनेटिव्स। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हमारे पास 3 सेक्शंस हैं। पहला है अंडरस्टैंडिंग लैक्सेटिव्स, यानी हम लैक्सेटिव्स को समझेंगे। उसके बाद अ डीप डाइव इनटू कार्डियोटॉनिक्स, कार्डियोटॉनिक्स पर थोड़ा गहराई से चर्चा करेंगे। और आखिर में एक्सप्लोरिंग कार्मिनेटिव्स एंड जीआई रेगुलेटर्स, कार्मिनेटिव्स और जीआई रेगुलेटर्स क्या होते हैं ये भी देखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, अंडरस्टैंडिंग लैक्सेटिव्स। इस सेक्शन में हम लैक्सेटिव्स की डेफिनेशन, उनके इंडिकेशंस यानी उनका इस्तेमाल कब किया जाता है और कुछ की एग्जाम्पल्स पर बात करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। लिखा है द ड्रग्स दैट लूजन द बाउल्स यानी इंटेस्टाइन। इसका मतलब है ऐसी दवाइयां जो बाउल्स यानी आंतों को ढीला करती हैं। और दूसरा, और द ड्रग्स प्रोड्यूसिंग इंक्रीजिंग एंड हेस्टनिंग इंटेस्टाइनल इवैक्यूएशन, यानी ऐसी ड्रग्स जो इंटेस्टाइनल इवैक्यूएशन मतलब मल त्याग की प्रक्रिया को बढ़ाती हैं और तेज करती हैं। आसान शब्दों में लैक्सेटिव्स कब्ज से राहत दिलाती हैं। यहाँ एक निमोनिक भी है, लैक्सेटिव्स हेल्प यू रिलैक्स एंड गो, जो याद रखने में आसान है। अब देखते हैं इंडिकेशंस फॉर यूज, यानी इनका इस्तेमाल कब होता है। पहला पॉइंट है लैक्सेटिव्स आर इंडिकेटेड इन कॉन्स्टिपेशन, मतलब कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज के इलाज में। और दूसरा, एंड इन इवैक्यूएशन ऑफ द बाउल प्रायर टू अ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर और सर्जरी, यानी किसी भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर या सर्जरी से पहले आंतों को पूरी तरह साफ करने के लिए इनका यूज किया जाता है। लैक्सेटिव्स में हमारा पहला एग्जाम्पल है एलो। इसके सिनोनिम्स हैं एलो, एलोवेरा, आम भाषा में इसे एलोवेरा कहते हैं। इसकी फैमिली है लिलिएसी। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो इट इज़ द ड्राइड जूस ऑफ द लीव्स ऑफ एलो बाबाडेंसिस मिलर, कराका एलोज। इसका मतलब है कि ये एलो बाबाडेंसिस मिलर पौधे की पत्तियों के सूखे हुए जूस से मिलता है। चलिए अब इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल में देखते हैं। पहला है कलर, ब्राइट येलोइश और रिच रेडिश ब्राउन टू ब्लैक, यानी इसका रंग चमकीले पीले से लेकर गहरे लाल भूरे या काले तक हो सकता है। ओडर है पेनिट्रेटिंग, मतलब एक तीखी चुभने वाली गंध होती है। टेस्ट है नॉसियस एंड बिटर, यानी इस स्वाद में कड़वा होता है और इसे खाने से उल्टी जैसा महसूस हो सकता है। और साइज है वेरियस साइजेस, मतलब ये अलग अलग आकारों में मिलता है। अब देखते हैं एलो के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं। लिखा है एलोज कंटेन अ येलो कलर्ड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस नोन एज बार्बलोइन, सी ग्लाइकोसाइड, रेजिन एंड एलोएमोडिन। इसका मतलब है कि इसमें पीले रंग का क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है जिसे बार्बलोइन कहते हैं, जो कि एक सी ग्लाइकोसाइड है। इसके अलावा इसमें रेजिन और एलोएमोडिन भी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसकी थेराप्यूटिक एफिकेसी यानी इसकी यूजेज देखते हैं। पहला पॉइंट, इंप्रूव्स डाइजेस्टिव हेल्थ, यानी ये पाचन स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। प्रोमोट्स ओरल हेल्थ, मुख स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। क्लियर्स एक्ने, मुहासे साफ करने में मदद करता है। रिलीव्स एनल फिशर्स, एनल फिशर्स में आराम देता है। इट इज़ यूज्ड एज एन इरिटेंट पर्गेटिव, इसे एक इरिटेंट पर्गेटिव की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर कॉस्मेटिक एंड प्रोटेक्टिव पर्पसेस, यानी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और स्किन प्रोटेक्शन के लिए भी यूज होता है। और आखिरी पॉइंट है इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रेडिएशन बर्न्स, यानी रेडिएशन से हुए बर्न्स के इलाज में भी ये काफ़ी फायदेमंद है। नेक्स्ट लैक्सेटिव है कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल। इसका सिनोनिम है ओलियम रिसिनी, फैमिली है यूफोर्बिएसी। बायोलॉजिकल सोर्स देखते हैं। इट इज द फिक्स्ड ऑयल obtained बाय द कोल्ड एक्सप्रेशन ऑफ द कर्नल्स ऑफ सीड्स ऑफ रिसिनस कम्युनिस। तो यह एक फिक्स्ड ऑयल है जो रिसिनस कम्युनिस पौधे के बीजों के कर्नल से कोल्ड एक्सप्रेशन यानी ठंडी प्रक्रिया से निकाला जाता है। चलिए अब इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर नजर डालते हैं। टेबल में पहला है कलर, पेल येलो और ऑलमोस्ट कलरलेस लिक्विड, यानी इसका रंग हल्का पीला या लगभग बेरंग होता है। फिर है ओडर, नॉजिएटिंग, मतलब इसकी गंध से जी मिचला सकता है। और टेस्ट स्लाइटली एक्रिड, स्वाद में यह हल्का तीखा होता है। तो कैस्टर ऑयल के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं? इसमें होते हैं ट्राइग्लिसराइड ऑफ रिसिनोलिक एसिड, फैटी एसिड्स और आइसोरिसिनोलिक, लिनोएलिक, स्टेरिक एंड आइसोस्टेरिक एसिड्स। नोट में लिखा है कि कैस्टर ऑयल कंटेन्स अबाउट 90% ऑफ रिसिनोलिक एसिड, यानी इसका मुख्य घटक रिसिनोलिक एसिड है जो लगभग 90% होता है। अब इसके यूजेस देखते हैं। कैस्टर ऑयल इज यूज्ड एज अ कैथार्टिक, इसे कैथार्टिक की तरह यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ल्यूब्रिकेशन कमर्शियली, मतलब कमर्शियल लेवल पर ल्यूब्रिकेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है।
कैस्टर ऑयल कैन बी यूज्ड एज एन इरिटेंट स्लैश स्टिमुलेटिव लैक्सेटिव। इसे एक इरिटेंट या स्टिमुलेटिव लैक्सेटिव के रूप में भी यूज किया जा सकता है। इसके अलावा ये ड्राई स्किन, मसाज और हेयर के लिए भी यूज होता है। यहाँ पर लैक्सेटिव्स को याद रखने के लिए एक निमोनिक दिया गया है, ACIS। A से एलो, C से कैस्टर ऑयल, I से इस्पागुला और S से सेना। और इसका सेंटेंस है, ऑल कॉन्स्टिपेशन इज स्टॉप्ड। ये एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। चलिए अगले लैक्सेटिव पर आते हैं, स्पैगुला, जिसे आमतौर पर इसबगोल के नाम से जाना जाता है। इसके सिनोनिम्स हैं इसबगोल, इसाबगोल। फैमिली है प्लांटेजिनेसी। इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड सीड्स ऑफ द प्लांट नोन एज प्लांटागो ओवाटा फोर्स्काल, यानी ये प्लांटागो ओवाटा पौधे के सूखे हुए बीजों से मिलता है। अब आते हैं इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर। कलर है पिंकिश ग्रे और ब्राउन, मतलब गुलाबी ग्रे या भूरे रंग का। ओडर है नन, यानी इसमें कोई खास गंध नहीं होती। टेस्ट है म्यूसिलैजिनस, ब्लैंड। स्वाद में ये लेसदार या चिपचिपा और फीका होता है। और साइज की बात करें तो लेंथ 10 to 35 mm, विथ 1 to 1.75 mm। इसके बीज इतने लंबे और चौड़े होते हैं। अब इसबगोल के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखते हैं। लिखा है इसबगोल सीड्स कंटेन म्यूसिलेज। इसका मतलब इसके बीजों में म्यूसिलेज होता है, जो एक चिपचिपा पदार्थ है। और ये म्यूसिलेज कंसिस्ट्स ऑफ पेंटोसिन एंड एल्डोबायोनिक एसिड, मतलब पेंटोसिन और एल्डोबायोनिक एसिड से बना होता है। चलिए अब इसके थेराप्यूटिक यूजेस पर आते हैं। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, अमीबिक एंड बैसिलरी डिसेंट्री। तो इसका इस्तेमाल पुरानी कब्ज और अमीबिक और बैसिलरी डिसेंट्री में होता है। It is also useful in dysentery, chronic diarrhea, in cases of duodenal ulcers and piles. ये dysentery, पुराने दस्त, duodenal ulcer और बवासीर में भी उपयोगी है। The husks are used as demulcent, laxatives and emollient. इसकी जो भूसी होती है उसे demulcent, laxative और emollient की तरह यूज करते हैं। It works effectively as a soothing agent. ये एक सूदिंग एजेंट यानी आराम पहुंचाने वाले एजेंट की तरह प्रभावी रूप से काम करता है। तो लैक्सेटिव्स में हमारा आखिरी एग्जाम्पल है सेना लीव्स, यानी सनाई की पत्तियां। इसकी सिनोनिम्स है टिनेवेली सेना, इंडियन सेना। फैमिली है लेगुमिनोसी और इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, इट कंसिस्ट्स ऑफ ड्राइड लीफलेट्स ऑफ कैसिया अंगस्टिफोलिया, यानी ये कैसिया अंगस्टिफोलिया पौधे की सूखी हुई पत्तियों से मिलता है। अब इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कलर है लाइट ग्रीन, यानी हल्का हरा रंग। ओडर है फेंट, बहुत हल्की सी गंध। टेस्ट है बिटर म्यूसिलाजिनस, मतलब स्वाद में कड़वा और लसदार। और साइज है 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर वाइड एंड अबाउट 0.5 mm थिक। तो पत्तियों का साइज भी यहाँ बताया गया है। अब सेन्ना के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ नॉट लेस देन 2.0% ऑफ हाइड्रोक्सी एंथ्रासीन डेरिवेटिव्स कैलकुलेटेड एज सेनोसाइड बी। इसका मतलब है इसमें कम से कम 2% हाइड्रोक्सी एंथ्रासीन डेरिवेटिव्स होने चाहिए, जिसे सेनोसाइड बी के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। इट कंटेन्स एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव्स। इसमें एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव्स भी होते हैं। The active constituents of the drug are senoside A, senoside B, senoside C and senoside D. इसके जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो हैं सेनोसाइड A, B, C और D। चलिए अब इसके यूजेस देखते हैं। सेन्ना लीव्स आर यूज्ड एज लैक्सेटिव्स, तो इसका लैक्सेटिव के रूप में इस्तेमाल होता है। इट इज एन इरिटेंट पर्गेटिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव्स। एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव्स की वजह से ये एक इरिटेंट पर्गेटिव है। इट कॉजेज इरिटेशन ऑफ द लार्ज इंटेस्टिन एंड हैज सम ग्राइपिंग इफेक्ट, मतलब ये बड़ी आंत में इरिटेशन पैदा करता है, जिससे पेट में मरोड़ हो सकती है। इसी वजह से दे आर प्रिस्क्राइब्ड अलॉन्ग विद कार्मिनेटिव्स। इन्हें कार्मिनेटिव्स के साथ दिया जाता है ताकि पेट में मरोड़ ना हो। आखिरी पॉइंट, सेन्ना इज अ स्टिमुलेंट कैथार्टिक। ये एक स्टिमुलेंट कैथार्टिक है जो लार्ज इंटेस्टिन के स्मूथ मसल्स के टोन को बढ़ाकर काम करता है। तो इसके साथ हमारा लैक्सेटिव्स का सेक्शन पूरा हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, ए डीप डाइव इनटू कार्डियोटॉनिक्स। ये ऐसी ड्रग्स हैं जो हार्ट की एक्टिविटी को, उसके काम करने की शक्ति को मजबूत करती हैं। तो सबसे पहले कार्डियोटॉनिक्स होते क्या हैं? डेफिनेशन कहती है, द ड्रग्स विच गिव स्ट्रेंथ और एनर्जी टू द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, यानी ऐसी ड्रग्स जो हार्ट की एक्टिविटी को स्ट्रेंथ या एनर्जी देती हैं। कार्डियोटॉनिक ड्रग्स इंक्रीज द फोर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट, मतलब ये हार्ट की मसल जिसे मायोकार्डियम कहते हैं उसके कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ने की फोर्स को बढ़ाती हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं डिजिटालिस, स्ट्रोफेंथस, अर्जुनाबाक एक्सेट्रा। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्डियोटॉनिक ड्रग्स पर। पहला है डिगॉक्सिन, यूज्ड टू ट्रीट हार्ट फेलियर यूजुअली अलॉन्ग विथ अदर मेडिकेशंस।
इसका इस्तेमाल हार्ट फेलियर के इलाज में होता है, अक्सर दूसरी दवाइयों के साथ। Also used for a certain type of irregular heartbeat, chronic atrial fibrillation, और इसका इस्तेमाल irregular heartbeat, खासकर chronic atrial fibrillation में भी होता है। ये कार्डियोलॉजी की सबसे पुरानी ड्रग्स में से एक है। दूसरा है मिलरेनॉन, used for the short-term treatment of heart failure। इसका इस्तेमाल हार्ट फेलियर के शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। इट वर्क्स बाय मेकिंग योर हार्ट बीट स्ट्रॉन्गर एंड बाय रिलैक्सिंग सर्टन ब्लड वेसल्स। ये हार्ट बीट को स्ट्रॉन्गर बनाकर और ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करके काम करता है। क्लासिफिकेशन में आगे देखते हैं। अगली ड्रग है डेक्स्ट्राजोक्सेन। प्रोटेक्ट्स द हार्ट फ्रॉम डैमेज ऑफ कंटिन्यूड ट्रीटमेंट विथ कीमोथेरेपी एजेंट्स नोन एज एंथ्रासाइक्लिन्स इन वुमेन विथ ब्रेस्ट कैंसर। मतलब ये ड्रग ब्रेस्ट कैंसर वाली महिलाओं में एंथ्रासाइक्लिन्स नाम की कीमोथेरेपी से होने वाले हार्ट डैमेज से बचाती है। नेक्स्ट है फिनाइलेफ्रिन, a decongestant that is used to treat stuffy nose and sinus congestion। ये एक decongestant है जो बंद नाक और साइनस के इलाज में काम आती है। फिर है लिसिनोप्रिल, used to treat high blood pressure यानी hypertension in adults and children who are at least 6 years old। इसे हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए यूज करते हैं अडल्ट्स और 6 साल से बड़े बच्चों में। नेक्स्ट है डोपामीन, अ मेडिकेशन फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस दैट अकर्स नेचुरली इन द बॉडी। ये एक ऐसे सब्सटेंस का मेडिकेशन फॉर्म है जो हमारे शरीर में नेचुरली बनता है। ये हार्ट की पंपिंग पावर को इंप्रूव करता है। और आखिरी है डोब्यूटामीन, यूज शॉर्ट टर्म टू ट्रीट कार्डियक डीकम्पेंसेशन ड्यू टू वीकेंड हार्ट मसल। इसका इस्तेमाल कमजोर हार्ट मसल की वजह से हुए कार्डियक डीकम्पेंसेशन के शॉर्ट टर्म इलाज के लिए होता है। अब हम कार्डियोटॉनिक्स का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखेंगे, डिजिटालिस। इसके सिनोनिम्स हैं डिजिटालिस लीव्स, फॉक्सग्लव लीव्स, फैमिली है स्क्रोफुला रैसिए, बायोलॉजिकल सोर्स है इट कंसिस्ट्स ऑफ ड्राइड लीव्स ऑफ डिजिटालिस पर्पूरिया, ड्राइड एट अ टेम्परेचर बिलो 60 डिग्री सेल्सियस आफ्टर कलेक्शन। यानी ये डिजिटालिस पर्पूरिया पौधे की सूखी हुई पत्तियों से मिलता है, जिन्हें कलेक्ट करने के बाद 60 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर सुखाया जाता है। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, कार्डिनोलाइट्स 0.2 to 0.45%, पर्पूरिया ग्लाइकोसाइड्स। इसके यूजेस क्या हैं? इफेक्टिव इन कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर टू इंक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड रिलीव वीनस कंजेशन। यानी कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में ये कार्डियक आउटपुट बढ़ाने और वीनस कंजेशन कम करने में असरदार है। यूज टू स्लो द रेट ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इन पेशेंट्स विद एट्रियल फिब्रिलेशन और फ्लटर। इसे एट्रियल फिब्रिलेशन या फ्लटर के पेशेंट्स में वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की दर को धीमा करने के लिए यूज करते हैं। और डायरेक्टली इंक्रीजेस द कॉन्ट्रैक्टाइल पावर ऑफ द हार्ट मसल। मतलब ये सीधे हार्ट मसल की सिकुड़ने की शक्ति को बढ़ाता है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्डियोटॉनिक है अर्जुना, यानी अर्जुन की छाल। सिनोनिम्स है अर्जुन बाक, अर्जुन, टर्मिनेलिया अर्जुना रॉब। फैमिली है कॉम्बरेटेसी। Biological source, Arjuna consists of dried stem bark of the plant known as Terminalia arjuna rob। यह Terminalia arjuna पौधे के तने की सूखी छाल से मिलता है। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आते हैं ट्राइटर्पेनॉइड, सपोनिन्स, अर्जुनोलिक एसिड, अर्जुनिक एसिड, अर्जुनजेनिन। साथ ही इसमें बीटा सीटोस्टेरॉल, एलाजिक एसिड और अर्जुनिक एसिड भी होते हैं। अब इसके यूजेस देखते हैं। The bark of arjun is chiefly used as a cardiotonic as it improves blood supply to the heart। यानी अर्जुन की छाल का मुख्य इस्तेमाल कार्डियोटॉनिक के रूप में होता है क्योंकि यह हार्ट तक ब्लड सप्लाई को बेहतर बनाता है। इट इज ऑल्सो यूजफुल इन अल्सर ट्रीटमेंट, फ्रैक्चर्स, सिरोसिस ऑफ द लिवर, इश्कीमिक हार्ट डिजीज एंड हाइपरटेंशन। मतलब ये अल्सर, फ्रैक्चर, लिवर सिरोसिस, इश्कीमिक हार्ट डिजीज और हाइपरटेंशन में भी उपयोगी है। और अर्जुना बाक इज यूज्ड एज अ डायरेटिक एंड एस्ट्रिंजेंट। इसका इस्तेमाल डायरेटिक और एस्ट्रिंजेंट के तौर पर भी किया जाता है। ठीक है, तो अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, एक्सप्लोरिंग कार्मिनेटिव्स एंड जीआई रेगुलेटर्स। इस हिस्से में हम ऐसे एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो पाचन से जुड़ी समस्याओं में राहत देते हैं और उसे रेगुलेट करते हैं। तो पहले समझते हैं कार्मिनेटिव क्या है। द वर्ड कार्मिनेटिव इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कार्मिनारे, टू क्लेंस। ये एक लैटिन शब्द कार्मिनारे से आया है जिसका मतलब होता है टू क्लींस यानी साफ करना। डेफिनेशन देखते हैं। द ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर रिलीविंग पेन इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन आर नोन एज कार्मिनेटिव्स। यानी ऐसी ड्रग्स जो पेट और आंत में दर्द से राहत दिलाती हैं, खासकर गैस से होने वाले दर्द से। कार्मिनेटिव्स आर प्रिस्क्राइब्ड इन इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। इन्हें इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट और भूख न लगने जैसी स्थितियों में प्रिस्क्राइब किया जाता है। एग्जाम्पल्स हैं फेनल यानी सौंफ, कोरिएंडर यानी धनिया, etc।
अब देखते हैं GI रेगुलेटर्स। द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रेगुलेटर्स आर एजेंट्स विच रेगुलराइज द एक्टिविटी ऑफ द GI ट्रैक्ट। ये ऐसे एजेंट्स हैं जो हमारे GI ट्रैक्ट यानी पाचन तंत्र की एक्टिविटी को नियमित या रेगुलराइज करते हैं। इनमें आते हैं बिटर स्टोमैटिक्स, एंटी एमेटिक्स और एपेटाइजर्स। कार्मिनेटिव्स में हमारा पहला एग्जाम्पल है कोरिएंडर यानी धनिया। इसका सिनोनिम है कोरिएंडर फ्रूट्स। फैमिली है अम्बलीफेरे। बायोलॉजिकल सोर्स है दीज आर फुली ड्राइड राइप फ्रूट्स ऑफ द प्लांट नोन एज कोरिएंड्रम सैटिवम लिन। तो ये कोरिएंड्रम सैटिवम पौधे के पूरी तरह सूखे और पके हुए फल हैं। अब आते हैं इसके ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स पर। कलर है येलोइश ब्राउन टू ब्राउन, मतलब पीले भूरे से भूरे रंग तक। ऑर्डर है एरोमेटिक यानी सुगंधित। टेस्ट है स्पाइसी एंड कैरेक्टरिस्टिक, मतलब स्वाद मसालेदार और इसका अपना एक खास स्वाद होता है। और साइज है 2 to 4 mm इन डायमीटर एंड 4.8 mm इन लेंथ फ्रूट। तो इसके फल का साइज भी दिया गया है। अब धनिया के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं। कोरिएंडर सीड्स कंटेन कोरिएंड्रोल, डी-लिनोलोल। तो इसके बीजों में कोरिएंड्रोल होता है। It yields from 0.3 to 1% volatile oil and proteins 20% are other contents of the drug। मतलब इसमें 0.3 से 1% तक volatile oil और लगभग 20% प्रोटीन्स होते हैं। नोट में लिखा है कि कोरिएंडर लीव्स विटामिन ए का अच्छा सोर्स हैं। अब इसके यूजेस पर आते हैं। यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। इसका इस्तेमाल फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर होता है। कोरिएंडर ऑयल इज यूज्ड अलॉन्ग विद पर्गेटिव्स टू प्रिवेंट ग्रिपिंग। पेट में मरोड़ रोकने के लिए इसके तेल को पर्गेटिव्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ वॉलेटाइल ऑयल एज एन एरोमेटिक कार्बोनेटिव स्टिमुलेंट। इसे एरोमेटिक कार्बोनेटिव स्टिमुलेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। इसके अलावा ये ट्रीट्स ऑस्टियोपोरोसिस, प्रिवेंट्स एनीमिया और रिड्यूसेस स्किन इन्फ्लेमेशन में भी मदद करता है। चलिए अगला कार्बोनेटिव देखते हैं जो है फेनल यानी सौंफ। इसके सिनोनिम्स है फेनल फ्रूट्स, सौंफ एटसेट्रा। फैमिली है अम्बिलिफेरे। Biological source है it consists of dried, ripe fruits of the plant known as Foeniculum vulgaris। ये Foeniculum vulgaris पौधे के सूखे, पके हुए फल हैं। एक important point यहाँ नोट करने वाला है कि it should contain not less than 1.4% of volatile oil। मतलब इसमें कम से कम 1.4% volatile oil होना ही चाहिए। अब इसके organoleptic characters देखते हैं। कलर है green to yellowish brown, मतलब हरे से पीले भूरे रंग तक। ऑर्डर है sweet aromatic, यानी मीठी और सुगंधित। टेस्ट है स्ट्रांगली एरोमेटिक एंड म्यूसिलाजिनस, मतलब स्वाद बहुत सुगंधित और थोड़ा लेसदार होता है। साइज है 5 to 10 into 2 to 4 mm। फेनल के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 to 7% ऑफ वॉलेटाइल ऑयल। इसमें 3 से 7% वॉलेटाइल ऑयल होता है। द चीफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द वॉलेटाइल ऑयल आर अ कीटोन, फेंचोन एंड एनेथोल। इसके मुख्य एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं फेंचोन जो एक कीटोन है और एनेथोल। इसके अलावा इसमें प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। अब इसकी यूजेज देखते हैं। इट इज यूज्ड एज अ कार्बोनेटिव, एरोमेटिक एंड स्टिमुलेंट। इसे कार्बोनेटिव, एरोमेटिक और स्टिमुलेंट की तरह यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर भी इसका इस्तेमाल होता है। यूज्ड एज अ ट्रीटमेंट फॉर इन्फेंट्स एंड नर्सिंग चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम कॉलिक एंड डिस्पेप्टिक डिजीज। छोटे बच्चों में पेट दर्द और अपच के इलाज में ये काम आता है। इसके अलावा ये मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, इंडाइजेशन, फ्लैचुलेंस एंड कॉफ के इलाज में भी उपयोगी है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, फेनल वाज यूज्ड बाय द एंशिएंट इजिप्शियंस एज अ फूड एंड मेडिसिन। यानी प्राचीन इजिप्ट के लोग इसे खाने और दवाई दोनों रूपों में इस्तेमाल करते थे। अब हम बात करते हैं कार्डमम की, यानी इलायची। सिनोनिम्स हैं कार्डमम फ्रूट, कार्डमम सीड्स। फैमिली है जिंगिबरेसी और इसका बायोलॉजिकल सोर्स है ड्राइड राइप फ्रूट्स ऑफ इलेक्टेरिया कार्डमम मैटन। इसके ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स देखते हैं। कलर है ग्रीन टू पेल बफ, हरे से हल्के पीले भूरे रंग तक। ऑर्डर है एरोमेटिक, अग्रीएबल एंड प्लेजेंट, यानी सुगंधित और मनभावन। टेस्ट है स्ट्रांगली एरोमेटिक और साइज है कैप्सूल इज अबाउट 2 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं टर्पिनियोल और बोर्नियोल। अब इसकी थेराप्यूटिक एफिकेसी यानी यूजेस देखते हैं। इट इज यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, मतलब फ्लेवरिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल होता है। कार्डमम इज यूज्ड एज एन एरोमेटिक, कार्मिनेटिव एंड स्टिमुलेंट। इसका उपयोग एरोमेटिक, कार्मिनेटिव और स्टिमुलेंट के रूप में होता है। और इसके अलावा ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कफ
और साथ ही नोजिया, वॉमिटिंग और इंडाइजेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। और इस चैप्टर की हमारी आखिरी ड्रग है जिंजर यानी अदरक। इसके सिनोनिम्स हैं जिंगिबर, जिंगिबेरिस, सौंठ। इसकी फैमिली भी जिंजीबेरेसिए है जो कार्डमम की फैमिली है। बायोलॉजिकल सोर्स, जिंजर कंसिस्ट्स ऑफ राइजोम्स ऑफ जिंजिबर ऑफिशिनाले, यानी ये जिंजिबर ऑफिशिनाले के राइजोम से मिलता है। चलिए अब इसके ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स देखते हैं। कलर है बफ कलर्ड, मतलब हल्का पीला भूरा। ओडर है एग्रीएबल एंड एरोमेटिक, और टेस्ट है एग्रीएबल एंड पंजेंट, यानी स्वाद में सुखद और तीखा। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में 1 से 2% वॉलेटाइल ऑयल और स्टार्च होता है। और द पंजेंट प्रिंसिपल ऑफ जिंजर इज जिंजरॉल, यानी अदरक का तीखापन जिंजरॉल की वजह से होता है। अब इसके यूजेस देखते हैं। जिंजर इज यूज्ड एज अ स्टोमैटिक एंड एरोमेटिक, अ कार्मिनेटिव एंड अ स्टिमुलेंट। अदरक को स्टोमैटिक, एरोमेटिक, कार्मिनेटिव और स्टिमुलेंट के रूप में यूज करते हैं। इट इज यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। और जिंजर ऑयल इज यूज्ड इन माउथ वॉशेज, जिंजर बेवरेजेस एंड लिकर्स। इसके तेल का इस्तेमाल माउथ वॉश और अलग अलग पेय पदार्थों में भी होता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 5 यहाँ पूरा होता है। एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने 3 कैटेगरीज कवर की। लेक्सेटिव्स, जिसमें हमने एलो और कैस्टर ऑयल के बारे में जाना, फिर कार्डियोटॉनिक्स, जिसमें डिजिटालिस और अर्जुना को समझा, और आखिर में कार्मिनेटिव्स, जिसमें हमने कोरिएंडर और फेनल पर चर्चा की। हमने देखा कि कैसे ये नेचुरल ड्रग्स अलग अलग तरह से हमारी बॉडी पर काम करती हैं। उम्मीद है ये सेशन सबके लिए फायदेमंद रहा होगा। अगले सेशन में हम चैप्टर 6 के साथ आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया।